अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम की नेक ख़्वाहिशात, हाजात, ज़रूरियात को पूरा फरमाए कि आपने अपने टाइम में से कुछ वक़्त कुरान करीम के लिए निकाला है। तो आज की ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुरान पाक की सूरतुल कौसर को तजवीद के मुताबिक सीखेंगे। ये कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरह मुबारक है और आम तौर पे ये सूरह मुबारक बच्चों को भी याद होती है, लेकिन इस सूरह मुबारक में कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं लेकिन हमें पता तक नहीं है, और हमारी नमाज के अंदर जो ना वो सवाब की बजाय उल्टा गुनाह अपने खाते में लिखवा लेते हैं। जाहिर बात है, अगर हम नहीं सीख रहे कुरान पाक, हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, कुरान कराम भी मौजूद हैं, फिर भी नहीं सीख रहे तो फिर हम गुनाहगार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे सूरह कौसर को तजवीद के मुताबिक सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब ये हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है इस आयत मुबारक का, वो है इन्ना। और अगर आप गौर करें तो इस लफ्ज़ के अंदर एक तो हमारे पास हमज़ा है और दूसरा हमारे पास जो हरफ है वो है नून, और नून के ऊपर तशदीद है। ये जो आपको 3 दंदानों वाली अलामत नज़र आ रही है, इसको अरबी ज़ुबान में तशदीद या शद कहते हैं, और नून के ऊपर ये तशदीद की अलामत है, तो यहाँ नून मुशद्दद है। और ये बात हमेशा अपने जहन में बिठा लें। आप जब भी कुरान पाक की तिलावत करें, ये आपको चीज़ फ़ायदा देगी। आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है कि जब भी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, तो नून मुशद्दद को या मीम मुशद्दद को गुन्ना करके पढ़ते हैं। अब गुन्ना क्या चीज़ है? देखिए, गुन्ना का माना होता है नून की आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इन्ना। बाद लोग इसको पढ़ देते हैं इन्ना। इन्ना नहीं है ये, इन्ना इन्ना इन्ना। एक तो गुन्ना करके पढ़ेंगे और दूसरा इसके ऊपर मद करेंगे और आगे पढ़ेंगे अअतैनाकल कौसर। अअतैनाकल कौसर। अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। देखिए, पहले हमज़ा है और फिर आइन है। हमज़ा और आइन, इन दोनों की आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। आप इस चीज़ को अगर देखना चाहते हैं कि इन दोनों की आवाज़ें आपस में कैसे मिलती जुलती हैं, तो आप हमज़ा को भी ज़बर के साथ पढ़ लें और आइन को भी। हमज़ा को ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो आवाज़ आएगी आ, आइन को पढ़ेंगे तो आवाज़ आएगी आ। अब अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, अवामुन नास में जो लोगों की मेजॉरिटी है, वो यहाँ ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो हमज़ा ज़बर को भी आ पढ़ देते हैं और आइन ज़बर को भी आ पढ़ देते हैं। हालांकि आइन ज़बर आ होगा और यहाँ होगा आ आ आ। देखें, ये जरा ना थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। और हम क्या पढ़ देते हैं आ तैनाकल कौसर। ये देखें, ये तरीका गलत है। इसे हम आइन को हलक के दरमियान से, हलक के वस्त से, हलक के मिड से निकालेंगे। इसे हम पढ़ेंगे आ तैनाकल कौसर। और आखिर पे जो रॉ है, इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ साकिन है और रॉ साकिन से पहले ज़बर है। क्योंकि जब हम यहाँ वक़फ़ करेंगे तो रॉ साकिन हो जाएगी। ये जो रॉ के ऊपर ज़बर है ये ख़त्म हो जाएगी, रॉ साकिन हो जाएगी। और रॉ साकिन से पहले ज़बर हो तो रॉ साकिन को पुर करके पढ़ते हैं, तो इसे यहाँ हम मोटा करके पढ़ेंगे अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फसल्लि फसल्लि। अब सौद को भी हम मोटा करके पढ़ेंगे, फसल्लि फसल्लि। अब आमतौर पे लोग सौद को मोटा नहीं करते, वो इसे पढ़ देते हैं फसल्ली। फसल्ली नहीं, फसल्ली फसल्ली। सौद को जब हम पढ़ेंगे तो मुंह को भर के पढ़ेंगे, इसे मोटा करके पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। फसल्ली लिरब्बिका
रब्बिका वनहर, और रॉ को भी यहाँ हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर जबर है, और जब रॉ के ऊपर जबर हो तो मैंने आपको बताया था कि रॉ के ऊपर जबर ये पेश हो तो रॉ को मोटा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ रॉ के ऊपर जबर है तो हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और इसे हम पढ़ेंगे वनहर। और आमतौर पे यहाँ लोग ना एक गलती कर देते हैं कि यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के ऊपर वो गुन्ना करके पढ़ देते हैं फसल्लि लिरब्बिका वनहर वनहर। अवामुन्नास आप भी पहले इसी तरह पढ़ते होंगे, लेकिन अब आपने जब ये वीडियो देख ली है तो अब आपने ये गलती नहीं करनी, इससे बचना है। यहाँ आपने गुन्ना नहीं करना। देखिए यहाँ ना गुन्ना नहीं होगा, गुन्ना तब होता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई आए। यहाँ हरूफे हल्किया में से है, ये हा जो है ये हरूफे हल्किया में से है क्योंकि ये हलक से अदा होता है। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हा हो तो तब गुन्ना नहीं होता। तो यहाँ हम पढ़ेंगे वनहर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी यहाँ नून को हम गुन्ना किए बगैर पढ़ेंगे, यहाँ हम इजहार करके पढ़ेंगे। अब देखिए इजहार क्या है और गुन्ना क्या है, इन दोनों का आपस में क्या फ़र्क है, ये बहुत अहम चीज़ है, आपने अच्छे से समझनी है। इजहार का माना होता है कि नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना। जैसे अगर मैं पढ़ दूँ वन तो इसका मतलब मैंने नून की आवाज़ को जाहिर कर दिया। अगर मैं पढ़ूँ व, इसका माना कि मैंने नून की आवाज़ को जाहिर नहीं किया, यानी आवाज़ की क्लियरिटी, यानी आवाज़ को क्लियर करके साफ करके जाहिर करके वादे करके पढ़ना, ये होता है इजहार। यानी अगर हम यहाँ इसको पढ़ दें वन हाउ तो ये होगा इजहार, और अगर हम कर दें वहर तो ये होगा इख्फा या गुन्ना। तो यहाँ हम इख्फा या गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ हम इजहार करेंगे। क्यों? क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्किया में से कोई हरफ हो तो वहाँ इजहार करके पढ़ते हैं। तो यहाँ हम इजहार करेंगे वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब ये जो इन्ना है यहाँ दोबारा फिर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। देखें जैसे हमने यहाँ गुन्ना करके पढ़ा था, यहाँ भी इन्ना के ऊपर गुन्ना करके पढ़ेंगे इन्ना, और यहाँ नून को खींच के नहीं पढ़ेंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो नून को खींच के पढ़ देते हैं इन्ना शानिअका, यानी ढीला सा मुंह छोड़ के पढ़ देते हैं। तो इस तरह हम इसको नून को ढीला नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ हम इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ इसको ढीला सा करके लंबा थोड़ा सा करके पढ़ देते हैं तो फिर ये इन्ना बन जाएगा। ये इन्ना नहीं है, इन्ना है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इन्ना शानिअका, शानिअका, शानिया का नहीं, शानिया का नहीं पढ़ेंगे। यहाँ अक्सर लोग हमजा को या से बदल के पढ़ देते हैं शानिया का, शानिया का नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे शानिया का, शानिया का हुवल अबतर इन्न शानिया का हुवल अबतर। अब हम पढ़ेंगे हुवल, हुवल पढ़ेंगे, हुवल नहीं पढ़ेंगे। देखिए एक होती है हा और एक होती है हा। अब आप कहेंगे कि हमें बात समझ नहीं आई, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए हा होती है एक जीम हा वाली, और एक हा होती है हा हमजा या वाली। ये जो हा है ये हरूफ के आखिर पे आती है, यानी हरूफ तहजी के आखिर पे जो आती है हा हमजा या, ये वो हा है, दो आंखों वाली हा है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम हलक के आखिरी हिस्से से, हलक के आखिर से अदा करते हैं। जो हलक का आखिरी हिस्सा सीने के साथ मुत्तसिल है, इस हा को हम वहां से अदा करते हैं। इस हा को हम कहां से अदा करते हैं? सीने के हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने के साथ मुत्तसिल है। और यहाँ आगे हम जब पढ़ेंगे तो बा के ऊपर कलकला करके पढ़ेंगे हुवल अबतर, हुवल अबतर। अब ये देखें ये कलकला क्या चीज़ है, कलकला किसे कहते हैं, कलकला कहाँ होता है। अब कलकला के मुतालिक समझ लें। देखें कलकला का माना होता है साकिन हरफ को हिलाकर पढ़ना। देखें साकिन हरफ को जब वो ऑफ तो बा जीम दाल, ये 5 हरूफ आपने अच्छे से याद करना है। इनका नाम है हरूफे कलकला, हरूफे कलकला, ऑफ पौ बा जीम दाल। इनमें से कोई भी हरफ जब साकिन हो तो उसे कलकला करके यानी उसे हिलाकर पढ़ते हैं। जैसे आप देखते हैं इको, इको होती है, उसके अंदर आवाज़ के अंदर ज़रा हरकत पैदा होती है। यहाँ भी आवाज़ के अंदर हरकत पैदा होती है हुवल अबतर,
देखें जैसे हम कहीं कोई पहाड़ की जो ना वो गुफा वगैरह के अंदर जाएं, तो ऐसी जगह पे जब हम पहुंचें तो वहां पे जब हम बोलते हैं तो आवाज के अंदर थोड़ी गूंज पैदा होती है। तो यहाँ भी जब हम पढ़ते हैं, कलकला करते हैं, आवाज में हरकत पैदा होती है, आवाज में थोड़ी सी गूंज सी पैदा होती है। तो यहाँ हम इसे बा को कलकला करके पढ़ेंगे हिलाकर, हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब हम इस मुकम्मल सूरह मुबारका को तजवीद के मुताबिक खूबसूरत अंदाज में पढ़ना सीखते हैं, तरल के साथ। यानी अगर आप तिलावत करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे कि इसकी हम तिलावत किस तरह कर सकते हैं प्यारे अंदाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह हाफिज़।